दोस्तों सोचो, एक रात जब सब सो रहे होते हैं और अचानक एक के बाद एक बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर अंधेरे में दौड़ने लगते हैं। ना उनके पेरेंट्स समझ पाते हैं ना पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब बच्चों को जैसे एक ही फोर्स कंट्रोल कर रही हो। इसी इंसिडेंट के साथ शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें शामिल है एक टीचर जिसे सब ब्लेम करते हैं, एक बाप जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एक छोटा लड़का जो इस राज की सबसे बड़ी चाबी बन जाता है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है बल्कि एक जर्नी है जहां हर कैरेक्टर अपने दर्द, अपने गिल्ट और अपने फियर से लड़ता है। और इसी ब्रेकडाउन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा 2025 की न्यू मूवी वेपन्स की टेरिफाइंग कहानी को। तो तैयार हो जाओ एक और डार्क और सस्पेंसफुल सफर के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मिस्ट्री और हॉरर एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। मूवी की कहानी सेट है एक छोटे से टाउन में जहां एक रात को एक अजीब और हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है। रात के 2:17 पर एक पूरी क्लास के बच्चे गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक लड़का बचता है, बाकी सब मिस्टीरियसली डिसअपीयर। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि डोरबेल कैमरा के फुटेज में दिखाई देता है कि बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर रात में भाग रहे होते हैं, हाथ ऐसे स्ट्रेच करके जैसे किसी ने उनको कंट्रोल किया हो, जैसे वो किसी के वेपन्स बन गए हों। अब ये बच्चे कहाँ गए, उनके डिसअपीयर होने के पीछे का रीजन क्या है, ये सब अननोन होता है। और इसी वजह से पूरा टाउन एक पैनिक और सस्पिशन मोड में चला जाता है। पेरेंट्स एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और कम्युनिटी में ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाता है। इस कहानी के बीच में कुछ मेन कैरेक्टर्स पर फोकस होता है, जैसे जस्टिन। वो एक स्कूल टीचर है और गायब हुए बच्चे उसी के स्टूडेंट्स होते हैं। नेचुरली टाउन के पेरेंट्स ब्लेम करने लगते हैं उसे कि शायद जस्टिन को कुछ पता हो। इसके अलावा वो अपने पर्सनल स्ट्रगल से भी डील कर रही होती है, जैसे अल्कोहल एडिक्शन। लेकिन दोस्तों, जस्टिन की कहानी एक विक्टिम से लेकर एक फाइटर तक की जर्नी है। वो हर चीज के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ती और अपने स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फिर आता है आर्चर। ये एक फादर है जिसका बेटा मैथ्यू गायब हो जाता है। आर्चर के थ्रू हमें उन ग्रीवन पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, एक ऐसा बाप जो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी और उसका फ्रस्ट्रेशन मूवी में काफी पावरफुल फील होता है। और फिर है एलेक्स, वो इकलौता स्टूडेंट जो मिसिंग नहीं होता। धीरे धीरे पता चलता है कि इसके पीछे उसकी आंट ग्लैडीज का हाथ है, जो डार्क रिचुअल्स और विच क्राफ्ट का यूज करती है। ग्लैडीज ही मूवी की मेन विलन है, जो डार्क रिचुअल और विच क्राफ्ट से बच्चों और टाउन के लोगों को मैनिपुलेट करती है। इसके साथ साथ हमें और भी पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, जैसे पॉल जो एक पुलिस ऑफिसर है और जस्टिन के साथ अफेयर में है, प्रिंसिपल मार्कस और जेम्स एक होमलेस ड्रग एडिक्ट। मूवी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चलती है। हर कैरेक्टर का अपना स्ट्रगल, अपने पर्सपेक्टिव और अपने फ्लॉज हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डिसअपीयरेंस के अगले दिन जस्टिन स्कूल आती है और शॉक हो जाती है देखकर कि सिर्फ एलेक्स ही प्रेजेंट है और बाकी सारे बच्चे मिसिंग हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। तभी कम्युनिटी अपनी आंख जस्टिन पर टिकाती है। पेरेंट्स, स्पेशली आर्चर, ओपनली उस पर इल्जाम लगाता है कि शायद जस्टिन को छुपा रही है। पीटीए मीटिंग में तो आर्चर डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है जस्टिन को। फिर इन्वेस्टिगेशंस, क्वेश्चनिंग्स, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। और तब प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन को सस्पेंशन पर भेज देता है। अब वो अपने आप को और ज्यादा आइसोलेटेड फील करती है। डिप्रेस स्टेट में वो वापस ड्रिंकिंग में गिर जाती है और अपने एक्स लवर पॉल, जो मैरिड पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ दोबारा अफेयर शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ ही जस्टिन को बार बार नाइटमेयर्स आने लगते हैं मिसिंग बच्चों के, और एक अजीब सी मिस्टीरियस औरत भी उसको दिखने लगती है, जो एक्चुअली एलेक्स की एंड ग्लैडीज होती है। अब दोस्तों, जस्टिन को लगता है कि एलेक्स सेफ नहीं है, इसलिए वो उसके घर तक फॉलो करती है। वहां जाके उसको कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। घर की सारी विंडोज न्यूज़पेपर से ढकी हुई होती हैं। वो
पीछे एक छोटे से गैप से झांकती है तो देखती है कि एलेक्स के पेरेंट्स एक ट्रांस लाइक स्टेट में बैठे हुए हैं, जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को बोलती है कि एलेक्स के घर पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, लेकिन मार्कस इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसका कहना होता है कि पुलिस ऑलरेडी पेरेंट्स और एंट को क्वेश्चन कर चुकी है। एक रात तो जस्टिन अपनी कार में एलेक्स के घर के बाहर ही सो जाती है। तभी एलेक्स की मॉम चुपके से बाहर आती है और जस्टिन के बालों का एक छोटा सा पीस काट के ले जाती है। ये सब पहले तो रैंडम लगता है, लेकिन बाद में जब हमें ग्लैडिस के रिचुअल का ट्रुथ पता चलता है तब समझ में आता है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं आर्चर की, जो अपने मिसिंग सन के दुख में बिल्कुल टूट चुका है। जस्टिन की तरह उसे भी बार बार नाइटमेयर्स आते हैं, लेकिन वो पुलिस की स्लो इन्वेस्टिगेशन से फ्रस्ट्रेट होकर खुद अपनी इंडिपेंडेंट सर्च स्टार्ट कर देता है। उसको ये तो समझ आता है कि सारे मिसिंग किड्स एक ही डायरेक्शन में गए थे, लेकिन एग्जैक्ट जगह का पता नहीं चल पाता। फिर एक दिन गैस स्टेशन पर आर्चर और जस्टिन का एक टेंस एनकाउंटर होता है और तभी वहां आ जाता है मार्कस, लेकिन वो एकदम डिसओरिएंटेड और ब्लडी स्टेट में होता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल मिसिंग चिल्ड्रन जैसा होता है, कंट्रोल्ड, जैसे किसी ने उसके ऊपर भी वो कर्ज डाल दिया हो। मार्कस जस्टिन पर अटैक करता है, लेकिन आर्चर उसे ट्राई करता है रोकने की और फेल हो जाता है। बाद में हमें मार्कस के पर्सपेक्टिव से पता चलता है कि वो जस्टिन की कार चेज करता है और फाइनली उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है। मतलब अब कर्ज सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं रहा, अब अडल्ट्स भी उसका शिकार बन रहे हैं। इधर पॉल का एंगल और मैसी हो जाता है। वो जेम्स नाम के एक लोकल ड्रग डीलर और थीफ को कन्फ्रंट करता है, लेकिन सर्च के दौरान जेम्स की पॉकेट में रखी एक निडल पॉल की उंगली में चुभ जाती है। उसके गुस्से में वो जेम्स को असॉल्ट कर देता है और धमका देता है कि या तो टाउन छोड़ दे वरना उसकी जॉब खतरे में चली जाएगी। इसके बाद पॉल और ज्यादा एंशियस हो जाता है, डरता है कि अगर जेम्स पुलिस में गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो उसे मार रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस कैमरे में हो गई थी। इस टेंशन और स्ट्रेस के दौरान जस्टिन उसे फोर्सफुली कन्विंस करती है कि वो ड्रिंक करे। पॉल ड्रिंक कर लेता है और वो दोनों रात साथ गुजारते हैं और ये सीन हम जस्टिन के पर्सपेक्टिव में पहले ही देख चुके थे। ये क्लियरली दिखाता है कि फिल्म के सारे पर्सपेक्टिव एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। एक ही इवेंट हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स की नजर से अलग अलग वक्त पे दिखाया जाता है। अब स्टोरी आती है जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर। जेम्स सोचता है कि एलेक्स का घर खाली है और वो वहां चोरी करने चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो शॉक हो जाता है। एलेक्स के पेरेंट्स ट्रांस स्टेट में होते हैं और बेसमेंट में सारे मिसिंग चिल्ड्रन लॉक्ड मिलते हैं। वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भागता है और साथ ही सोचता है कि शायद उसे इस इंफॉर्मेशन का कैश रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। पॉल उसे पुलिस स्टेशन जाते हुए देख लेता है और फॉलो करने लगता है। जेम्स जंगल की तरफ भागता है और उसे वहां आंट ग्लैडिस की एक झलक दिखाई देती है, जो उसे दूर से हाथ हिला रही होती है, एकदम क्रीपी तरीके से। पॉल फाइनली जेम्स तक पहुंचता है और जेम्स उसे सच बता देता है कि उसने एलेक्स के घर के बेसमेंट में बच्चे देखे हैं। इसके बाद पॉल उसे गाड़ी में बैठाकर वापस एलेक्स के घर ले जाता है, लेकिन जेम्स को कार में ही छोड़ देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। कुछ घंटों बाद हमें दिखाया जाता है कि अब पॉल भी पॉजेस्ड हो चुका है और वो जेम्स को खींचकर घर के अंदर ले जाता है। और दोस्तों, अब हमें एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मिलता है मार्कस का। उसकी साइड से हमें रिवील होता है कि एलेक्स की आंट ग्लैडिस उसके घर गई थी और उसने क्लियरली कहा था कि एलेक्स के पेरेंट्स सिक हैं और अब उनका ख्याल वो खुद रख रही है। मतलब ग्लैडिस अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी पर फैला रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन एक दिन मार्कस और उसके हस्बैंड टेरी के घर जाती है, लेकिन यहाँ हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट दिखाई देता है। एक रिचुअल के दौरान ग्लैडिस मार्कस पर अपना कंट्रोल जमा लेती है। उसे मजबूर करके वो उसके हस्बैंड टेरी को ही मरवा देती है और उसके बाद ग्लैडिस उसको जस्टिन के पीछे भेज देती है। यहीं से वो गैस स्टेशन वाला सीन आता है जहां मार्कस ट्रांस स्टेट में जस्टिन और आर्चर के सामने आ जाता है और फिर रोड एक्सीडेंट में कार से टकराकर समाप्त हो जाता है। ये सब एक्चुअली मार्कस के पर्सपेक्टिव से समझने को मिलता है। अब जैसे ही स्टोरी फाइनल फ्लैशबैक में जाती है, चीजें और क्लियर होने लगती हैं। जस्टिन और आर्चर फाइनली समझ लेते हैं कि ना तो जस्टिन की कोई गलती है ना आर्चर की। दोनों रियलाइज करते हैं कि असली सच एलेक्स के घर में छुपा है और यहाँ एलेक्स का पर्सपेक्टिव रिवील होता है। एलेक्स हमें बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने एक बीमार और कमजोर ग्लैडिस को अपने घर में रखा था। एक दिन एलेक्स देख लेता है कि ग्लैडिस के कमरे में एक अजीब सा पॉटेड ट्री रखा है।
और जब वो स्कूल से वापस आता है तो देखता है कि ग्लैडिस तो बिल्कुल हेल्दी लग रही है, लेकिन उसके पेरेंट्स ट्रांस स्टेट में चले गए हैं, जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर लिया हो। ग्लैडिस एलेक्स को सीधा धमकी दे देती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हर्ट कर दूंगी। अब एलेक्स हेल्पलेस हो जाता है और देखता है कैसे वो विचक्राफ्ट और रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है, और बेचारा एलेक्स अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर जब ग्लैडिस फिर से वीक होने लगती है तो वो एलेक्स से एक और बड़ी डिमांड करती है। वो उसे कहती है कि अपनी क्लासमेट्स के पर्सनल आइटम्स लेकर आओ ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके। एलेक्स मजबूरी में एग्री कर लेता है। वो सोचता है कि शायद इसके बाद ग्लैडिस उसकी फैमिली को छोड़ देगी, लेकिन उसी रात वो ट्रे लेबल्स यूज करके जस्टिन की पूरी क्लास के बच्चों को बुलाती है अपने घर। बस वही पॉइंट होता है जहां सब किड्स मिसिंग हो जाते हैं, और बाद में हमें ये भी दिखाया जाता है कि पॉल और जेम्स भी उसके कंट्रोल में आ गए, जैसे हमने उनके पीओवी में देखा था। फिल्म के क्लाइमैक्स में जस्टिन और आर्चर फाइनली एलेक्स के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन पर अटैक हो जाता है। पॉजेस्ड पॉल और जेम्स दोनों मिलकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एक इंटेंस फाइट हो जाती है जहां जस्टिन पॉल का गन उठाती है और दोनों को शूट करके खुद और आर्चर की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ एलेक्स अपना करेज दिखाता है। उसने एक बार देखा था कि ग्लैडिस एक रिचुअल हेयर के साथ परफॉर्म करती है। वही रिचुअल वो रेप्लिकेट करता है और अपने पास रखे ग्लैडिस के बाल का यूज करता है। जैसे ही वो रिचुअल करता है, सडनली ग्लैडिस का कंट्रोल बच्चों पर टूट जाता है और फिर एक चिलिंग और पावरफुल मोमेंट आता है। सारे बच्चे एक साथ ग्लैडिस के अगेंस्ट हो जाते हैं। विंडोज तोड़कर वो बाहर आते हैं और ग्लैडिस उनका शिकार बन जाती है। पूरे टाउन में वो भागने लगती है, लेकिन फाइनली बच्चे उसे पकड़कर उसे निपटा डालते हैं। एक तरह से ये उनका रिवेंज था। ग्लैडिस के खत्म होने के साथ ही एलेक्स के पेरेंट्स ट्रांस स्टेट से फ्री हो जाते हैं और एक इमोशनल मोमेंट आता है जब आर्चर फाइनली अपने मिसिंग सन से रीयूनाइट होता है। एंडिंग हमें एक ऐसा सुकून देती है जैसे लंबे टाइम से बैठा हुआ एक भारी बोझ अचानक से हल्का हो गया हो, लेकिन साथ ही एक अनईजी फीलिंग छोड़ जाती है। वॉइस ओवर में लड़की बताती है, जिसके जरिए हमें फिल्म की शुरुआत में गाइड किया गया था कि सभी बच्चे तुरंत नॉर्मल नहीं हुए। कुछ लंबे समय तक चुप रहे और कुछ को अपनी आवाज वापस पाने में वक्त लगा। यानी कि हाँ, ग्लैडिस समाप्त हो गई, स्पेल खत्म हो गया, लेकिन ट्रॉमा अभी भी जिंदा है, और यही चीज इस मूवी की एंडिंग को हॉन्टिंग और लेयर्ड बनाती है। दोस्तों, फिल्म के एंड में एक और चिलिंग चीज सामने आती है। ग्लैडिस तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके कंट्रोल का इफेक्ट एलेक्स के पेरेंट्स पे परमानेंटली छूट गया है। उनके चेहरे, उनकी आंखों से ही समझ आ जाता है कि वो लोग वापस नॉर्मल लाइफ में फुली रिकवर नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका ट्रॉमा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और ये चीज सिर्फ एलेक्स के पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। पूरा टाउन, सारे बच्चे और एडल्ट सभी इस इंसिडेंट का वेट कैरी करते रहेंगे। बच्चे फ्री हो गए, लेकिन एक बड़ी आयरनी ये है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी सिक्योर करने के लिए खुद ही वायलेंस कमिट किया। मतलब अपने टर्मेंटर को मारना उनकी जीत है, लेकिन एक इमोशनल स्कार भी जो उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए क्लियर है दोस्तों कि ग्लैडिस का मैजिक सिर्फ एक सुपरनेचुरल स्पेल नहीं थी, उसने लोगों के माइंड्स और सोल दोनों को डैमेज किया, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट विक्टिम्स के डिसओरिएंटेड स्टेट में क्लियरली दिखाई देता है। हाँ, बच्चों के पास रिकवरी का ज्यादा चांस है, लेकिन जब हम एंडिंग में आर्चर के बेटे की आंखों में देखते हैं, एक अनईजी सवाल दिमाग में आता है, क्या आर्चर ने सच में अपने बेटे को वापस पा लिया, या सिर्फ एक शैडो, एक फ्रैक्चर्ड वर्जन ऑफ हिम। ये फिल्म एक क्लियर कट मैसेज नहीं देती, बल्कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस छोड़ देती है और व्यूअर्स को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से मीनिंग समझने देती है। आप इसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर फिल्म की तरह भी देख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाओ तो यहाँ बहुत सारी लेयर्स थीम्स मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये मूवी दिखाती है कि ट्रेजेडी के टाइम पर कम्युनिटी के लोग अलग अलग रिएक्शन देते हैं। कोई ब्लेम करता है, कोई चुप रहता है, और कोई अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। जैसे जस्टिन को इनिशियली स्केपगोट बनाया गया, मतलब हॉरर के टाइम पर इंसान सबसे पहले अपना रीजन ढूंढता है और अक्सर ब्लेम उस इंसान पे जाता है जो सबसे ज्यादा वनरेबल लगता है। इस एंगल से देखा जाए तो वेपन्स एक मॉडर्न सोशल कमेंट्री भी है। हम ग्लैडिस के कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो वो एक विच नहीं बल्कि एक मेटाफोर लगती है, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस और करप्ट कल्चर का। जैसे एक अनसीन फोर्स बच्चों को मैनिपुलेट करती है, उनको एक ऐसे वेपन में बदल देती है जो पेरेंट्स और टीचर्स के कंट्रोल से बाहर हैं। और सबसे हॉन्टिंग बात है एंडिंग का मैसेज। हाँ, बच्चे फिजिकली फ्री हो गए, लेकिन इमोशनली वो अभी भी खोए हुए हैं।
कुछ लंबे समय तक चुप रहे, कुछ ने अपनी आवाज दोबारा पाने में स्ट्रगल किया। मतलब ट्रॉमा उनकी लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा। तो दोस्तों ये थी वेपन्स मूवी की कंप्लीट कहानी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डार्क और थ्रिलिंग ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और याद रखिए, कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े वेपन्स बन जाते हैं।